सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जब आप लोग डेमो अकाउंट में ट्रेड करते हो तो वहां पर आप डेली प्रॉफिट बनाते हो, लेकिन जब बात आती है रियल अकाउंट की, सो वहां पर आप डेली लॉसेस करते हो। तो ऐसा क्यों होता है, किस रीजंस की वजह वजह से होता है, और इस चीज को हम कैसे सही कर सकते हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले गाइस डेमो अकाउंट की। जब हम डेमो अकाउंट में ट्रेड करते हैं तो वहां पर हमारे अंदर कोई भी इमोशंस नहीं आते। वहां पर हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है। ट्रेड लेने के बाद हमें वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि लॉस चल रहा है प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। वहां पर हम सिंपली सर ट्रेड लेते हैं। ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस लगाते हैं, टारगेट लगाते हैं और ट्रेड को छोड़ देते हैं, ठीक है। या तो जब ट्रेड में स्टॉप लॉस या टारगेट हिट हो तभी हम ट्रेड को चेक करते हैं। लेकिन जब हम रियल अकाउंट में ट्रेड करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर हमारा रियल पैसा लगा होता है। मान लो आपने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में $100 डिपॉजिट किए और वहां पर आपका ट्रेड जो है लॉस में चलने लगा, 5 10 20 डॉलर आपका ट्रेड लॉस में चल रहा है। तो वहां पर आपके अंदर इमोशंस आ जाएंगे। वहां पर आप सोचोगे कि भाई कहीं मेरा अकाउंट पूरा अकाउंट खाली ना हो जाए, कहीं मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए, कहीं मेरा लॉस ना हो जाए। तो इस तरीके के इमोशंस आपके अंदर आने लगेंगे, और जब ये इमोशंस आएंगे तो वहीं पर आप अपनी पोजीशन को क्लोज कर दोगे। बट डेमो अकाउंट में क्या होता है कि डेमो अकाउंट में अगर आपका लॉस भी हो रहा है प्रॉफिट भी हो रहा है तो वहां पर आप पेशेंसली वेट करोगे, क्योंकि वहां पर आपके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, वहां पर आपका रियल पैसा नहीं लगा है। सो वहां पर आप पेशेंस के साथ बैठे हो, ठीक है। आप देख रहे हो कि भाई टारगेट आएगा या तो स्टॉप लॉस आएगा, वहां पर आप पेशेंस रखते हो। लेकिन जब बात आती है रियल अकाउंट की तो वहां पर आप आपके अंदर इमोशंस आ जाते हैं, और आपका ट्रेड अगर प्रॉफिट में भी जाना वाला रहेगा तो वहीं पर आप उसको लॉस में कट कर देते हो। सो ये होते हैं इमोशंस। अब देखो इमोशंस कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। सो इमोशन, सबसे पहला इमोशंस होता है हमारा फियर। फियर क्या होता है, जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो, ठीक है। ट्रेड लेने के बाद जब आपको थोड़ा बहुत लॉस दिखने लगता है तो वहां पर आप क्या करते हो, वहां पर आपके अंदर इमोशंस आते हैं, ठीक है। वहां पर आपके अंदर फियर आता है, आपको डर लगता है। आप सोचते हो कि भाई कहीं ये ट्रेड मेरा लॉस में ना चला जाए। आपने स्टॉप लॉस भी लगाया, उसके बावजूद भी आप सोचते हो कि भाई कहीं मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। मान लो आपने $20 का स्टॉप लॉस लगाया, मार्केट 8 9 10 डॉलर लॉस में चल रहा है, तो आप सोचते हो कि भाई $10 पर ही क्लोज कर देता हूँ, कहीं मेरा $20 का लॉस ना हो जाए। तो आप जैसे ही $10 पर क्लोज करते हो तो वहां पर से मार्केट आपका वापस से जो है रिवर्स जाके आपका टारगेट हिट कर देता है। ऐसा ही होता है ना आप लोगों के साथ, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के साथ देखा, इवन मेरे साथ भी यही होता है, ठीक है। यही सेम चीज मेरे साथ भी होती है। मैं आपको खुद की स्ट्रेटजी बताता हूँ, ठीक है। मैं डेमो अकाउंट में ट्रेड लेता था, ट्रेड लिया, ट्रेड छोड़ दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट लगा, 1:3 का टारगेट सेट किया, छोड़ दिया, भाई कोई मतलब नहीं, ठीक है। लेकिन जब मैंने रियल अकाउंट में $10 डाल के ट्रेडिंग करी, ठीक है, $10 डाले मैंने अपने अकाउंट में डिपॉजिट किए, वहां पर मैंने मेरा $2 का स्टॉप लॉस, सिर्फ कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं लगा भाई, सिर्फ $2 200 रुपए, ठीक है। $2 का स्टॉप लॉस लगा, लेकिन जब वो $2 में से, ठीक है, डॉलर ऊपर नीचे होने लगा, सो वहां पर भाई मैं बार बार हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में अपनी ट्रेड को खोल के देख रहा हूँ कि भाई प्रॉफिट चल रहा है कि लॉस चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है कि लॉस चल रहा है। सो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेरे अंदर इमोशंस आ गए। मैं देख रहा हूँ कि भाई कहीं लॉस ना हो जाए, ठीक है, कहीं मेरा स्टॉप लॉस ना हिट हो जाए। मैं देख रहा हूँ कि कितना प्रॉफिट चल रहा है, सो ये इमोशंस आ जाते हैं। सो ऐसा ही एक इमोशंस होता है फियर। जब आप ट्रेड लेते हो, ट्रेड लेने के बाद आप देखते हो कि भाई ट्रेड लॉस में जा रहा है, तो आप ट्रेड को कट कर देते हो। आप ये भी नहीं देखते कि भाई आपका स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस आपका लगा के रखा है आपने, लेकिन आप ट्रेड को कट कर देते हो। तो ये होता है फियर, और इसी को आपको कंट्रोल में करना है, क्योंकि जब तक आप फियर को कंट्रोल में नहीं करोगे आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। आप ऐसे ही अपनी ट्रेड को डर की वजह से काटते रहोगे। सो ये होता है हमारा पहला इमोशन, फियर। सो जो कि सबसे ज्यादा ट्रेडर्स को डैमेज करता है। सेकंड हमारा इमोशंस है, वो है ग्रीड। ग्रीड मीन्स होता है लालच। मान लो आपने कोई भी ट्रेड लिया, ठीक है, ट्रेड में आपने स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट सेट किया, ठीक है, स्टॉप लॉस और टारगेट सेट कर दिया। अब मार्केट आपका प्रॉफिट में भी चल रहा है। मान लो आपने $100 का टारगेट लगा, बट मार्केट ने आपको 30 40 डॉलर का प्रॉफिट दिया। वहां पर आपके अंदर एक इमोशंस आएगा, वहां पर आप सोचोगे कि भाई कहीं मार्केट रिवर्स ना हो जाए, नहीं तो मेरा इतना प्रॉफिट चल रहा है तो ये भी मेरा लॉस में चला जाएगा। तो वहां पर आप क्या करते हो, वहां पर आप उस ट्रेड को 20 30 डॉलर प्रॉफिट में ही काट देते हो। तो इस वजह से आप लॉस बढ़ा ले रहे हो, लेकिन आप प्रॉफिट क्या कर रहे हो कि प्रॉफिट को छोटे प्रॉफिट में ही काट रहे हो, टारगेट तक भी नहीं आने दे रहे हो। यानी लालच होता है ये। जब आप छोटे से ही टारगेट में, मतलब 20 30 डॉलर के प्रॉफिट में ही अपने ट्रेड को क्लोज कर देते हो, और बाद में जब आपका टारगेट हिट होता है तो वहां पर आपको रिग्रेट होता है कि क्या काश यार होल्ड कर लिया होता, टारगेट आ जाता। सो ये होता है ग्रीड, यानी लालच करना। देखो जिस तरीके से आप डेमो अकाउंट में ट्रेड करते हो, आप ट्रेड लिए स्टॉप लॉस लगा दिए, उसी तरीके से आपको रियल में भी करने के, भाई ट्रेड लो स्टॉप लॉस लगाओ। या तो एनालिसिस सही होगी तो टारगेट हिट होगा, या एनालिसिस गलत होगी तो स्टॉप लॉस हिट होगा। इसके अलावा आपका ज्यादा कैपिटल नहीं जाने वाला, और ये चीजें आपको पहले से पता होती है कि भाई मेरा $10 का स्टॉप लॉस है,
$20 का टारगेट है, तो ये चीज आपको पहले से पता है कि जाएगा तो सिर्फ $10 जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। सो ये होता है गाइस ग्रिड। ग्रिड को भी आपको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप ट्रेड लोगे तो ट्रेड में आपको पेशेंसली वेट करना रहेगा। आपको ये नहीं कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखते ही बुक कर लो, नहीं, जब तक ट्रेड लिया आपने, ठीक है, आपको अपने टारगेट तक वेट करना है, या फिर स्टॉप लॉस हिट होने वाला तो स्टॉप लॉस तक वेट करना है आपको, बीच में आपको कहीं नहीं निकलना है। सो आपको ग्रिड को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड थर्ड चीज आती है हमारी गाइस रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग ये होती है कि आपने 2-3 ट्रेड लगातार लिए, लगातार लॉस में जा रहा है, अब आपके अंदर गुस्सा आ रहा है कि अब तो मैं मार्केट से जितना भी लॉस हुआ वो एक ही ट्रेड में रिकवर करूंगा, अपना सारा कैपिटल एक ही ट्रेड में लगा दूंगा। सो ये होती है रिवेंज ट्रेडिंग, जहां पर देखो आप मार्केट से बदला लेके अपना लॉस कभी रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है। पहली बात तो आप मार्केट से अपना लॉस रिकवर कर ही नहीं सकते। अगर आप अगर आप इस सोच के साथ आ रहे हो कि मैं मार्केट से अपना लॉस रिकवर कर लूंगा उसके बाद ट्रेडिंग नहीं करूंगा, तो आप अपना कभी भी लॉस रिकवर नहीं कर सकते। आप जितना भी कैपिटल लाओगे सारा लॉस कर दोगे। सो देखो, जब भी आप 2-3 ट्रेड लो, ठीक है, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए या फिर आपको बार बार लॉस होने लगे, तो मार्केट से कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग करने का मत सोचते कि भाई मार्केट से बदला लूंगा, अब तो अपना प्रॉफिट लेके ही रहूंगा। यानी गुस्से वाली ट्रेडिंग मत करना, क्योंकि इससे आपका जितना भी अकाउंट में कैपिटल रहेगा वो सारा साफ हो जाएगा। और इवन आप में से कई सारे लोगों का कैपिटल साफ हुआ भी है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डेली के 10-10 15-15 ट्रेड करते हैं और अपना कैपिटल उड़ा देते हैं। सो ये रिवेंज ट्रेडिंग भी सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ा इमोशन है एक ट्रेडर्स को लॉस करवाने में। एंड उसके बाद आता है हमारा ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग तो भाई हर एक कोई करता है। ओवर ट्रेडिंग क्या होती है कि बार बार ट्रेड लेना। मेरी एक बात सुनो, जब तक आप चार्ट्स को देखते रहोगे आपको हर टाइम पे हर जगह पर सेटअप बना दिखेगा, हर टाइम पे आपको दिखेगा। जब मार्केट ऊपर जा रहा होगा तो आपको लगेगा नहीं यार इस तरीके से बना तो ये ऊपर ही जाएगा, तो वहां पर आप ट्रेड ले लोगे। आप नीचे जा रहा होगा तो आपको लगेगा कि नहीं इस तरीके से यहाँ पर सेटअप बना है तो नीचे का ट्रेड ले लेता हूँ। यानी जब तक आप मार्केट में बैठोगे तब तक आपको ट्रेड मिलेगा। ओवर ट्रेडिंग को कम करना है, ठीक है, सारे इमोशन को कंट्रोल करना है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली सब कुछ नहीं करना, आपको सिंपली से एक प्लान बनाना है। प्लान में ये लिखना है कि डेली के ट्रेड्स कितने होंगे, ठीक है, डेली का लॉस लिमिट कितना है, डेली का प्रॉफिट लिमिट कितना है। सो ये सारी चीजें आप डिसाइड करो, ठीक है। तब जाके कहीं आपकी सारे इमोशंस कंट्रोल में आएंगे, सारी चीजें आपकी कंट्रोल में आएगी। जैसे कि आप डिसाइड करोगे कि भाई मुझे डेली के 2 ट्रेड करने, उसके बाद मार्केट कहीं भी जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे डेली के 2 ट्रेड में अगर प्रॉफिट हो, लॉस हो, कुछ भी हो, मुझे 2 ट्रेड के बाद मार्केट बंद कर देना है, मुझे देखना ही नहीं। क्योंकि जब तक आप मार्केट को देखोगे आपके अंदर इमोशंस आएंगे, आपको दिखेगा नहीं यार मार्केट ऊपर जा रहा है, मेरे जो 2 ट्रेड में लॉस हुआ था उनको रिकवर कर लेता हूँ। उनको रिकवर करने जाओगे तीसरे ट्रेड में लॉस करा के बैठोगे। सो आपको क्या करना है, आपको सिंपली से एक प्लान बनाना है। उस प्लान के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो भाई मैं बता रहा हूँ कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जरूर बन जाओगे, अगर एक प्लान के अकॉर्डिंग चलोगे तो, ठीक है। अगर आप अपने इमोशन के अकॉर्डिंग चलोगे तो आप कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते, ये लिख के ले लो। जब आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग चलोगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। आप